जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं महेंद्र अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी सभी गुरु परिवार से विनती है कि सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली है कि हम पे गुरु कृपा हुई और सत्संग सुनने का, शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरुजी महाराज कहते हैं जब सत्संग हम सुनते हैं, करते हैं, तो उस समय हमारे दुख दर्द कष्ट रोग जो होते हैं वो दूर होते हैं और अनेकों ब्लेसिंग्स हमें गुरुजी महाराज की मिलती है। सत्संग की प्राप्ति हमें गुरु कृपा से ही हो सकती है। और संगत जी, जो समय भगवान की चर्चा भक्ति में गुजर रहा है वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। इसलिए अपनी ब्लेसिंग से वंचित ना रहें, सत्संग को सुने, ध्यान से सुने, श्रद्धा से सुने और गुरु जी का शुक्राना करें कि घर बैठे वो आपको ब्लेस कर रहे हैं सत्संग के माध्यम से। संगत जी, जाने अनजाने में हम सत्संग को अनदेखा कर देते हैं। अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में से कुछ समय परमात्मा के चर्चाओं में, भक्ति में, उनके सत्संग में निकालिए और फिर देखिए कैसे आपके कष्ट, रोग, दुख, माड़े कर्म वो दूर होते हैं। संगत जी, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी नेगेटिविटी होती है। इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमें सत्संग सुनना चाहिए। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए सत्संग सुनना चाहिए। अपने माड़े कर्मों को दूर करने के लिए सत्संग सुनना चाहिए। परमात्मा की आराधना ही सबसे बड़ी संगत जी भक्ति है। इसीलिए साथ संगत जी, मेरी विनती है, हर सत्संग में मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग को सुनो, बड़ी श्रद्धा से सुनो, अंत तक सुनो, ध्यान से सुनो। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और संगत जी बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं महेंद्र अंकल के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम महेंद्र है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो अपनी वाइफ का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। और गुरुजी से मैं 2024 में ही जुड़ा हूँ, नवंबर में, 22 नवंबर को। संगत जी, गुरुजी के बारे में मेरे पड़ोस में रहने वाले एक भैया हैं, उन्होंने बताया था। मैं गुरुजी के बारे में जानता नहीं था, ना मैंने गुरुजी के बारे में कभी कहीं सुना था, ना ही पढ़ा था, ना फेसबुक में देखा था, ना व्हाट्सएप पे सुना था, ना ही संगत जी कहीं मैंने न्यूज़ वगैरह में सुना था। संगत जी, मेरी वाइफ को बहुत लंबे टाइम से मिर्गी के दौरे पड़ते थे। उनको दांत भींचने की बहुत प्रॉब्लम थी। संगत जी, ये दौरे जो थे वो उनको कभी भी कहीं भी पड़ना शुरू हो जाते थे, जिसकी वजह से मैं निरंतर परेशान रहता था। ना तो मैं उनको बाजार भेज सकता था, ना मार्केट भेज सकता था, ना ही संगत जी मैं अकेले उनको एक पल के लिए नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि संगत जी ये दौरे जो थे वो कभी भी इनको स्टार्ट हो जाते थे। इसका मैंने इतनी जगह ट्रीटमेंट करवाया, बहुत जगह ट्रीटमेंट करवाया संगत जी, लेकिन इनके मिर्गी के दौरे ही ठीक नहीं हुए। जो जैसा बताता था वहीं लेके पहुंच जाता था, लेकिन संगत जी मिर्गी के दौरे इनके ठीक नहीं हुए। कोई तो 6 महीने का, कोई साल भर का कोर्स बताया और संगत जी मैंने बड़ा इलाज कराया। मैं अपनी वाइफ को बिहार भी लेके गया, मैं बिहार का हूँ और बिहार भी संगत जी मैंने इनकी जो थी सारी दवाइयाँ कराई, देसी दवाई, दारू सब कुछ करवाया, देसी दारू सब कुछ मैंने इनकी दवाइयाँ कराई, लेकिन संगत जी कहीं भी इनको किसी भी प्रकार की राहत या आराम नहीं पड़ा। फिर संगत जी हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में संगत जी मैं ऑटो चलाता हूँ और मैं टेंशन में, जब भी मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम होती थी मैं टेंशन में ही रहता था। ऑटो भी संगत जी मैं ठीक से निकला, कितनी बार तो संगत जी ये समझ लीजिए एक्सीडेंट होते होते बचा, क्योंकि दिमाग ही वहीं रहता था। अभी संगत जी हमारी शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी 1.5 साल ही हुआ है। और संगत जी 1.5 साल पहले तक तो सब बढ़िया था। इनको ये परेशानी संगत जी करीबन ये समझ लीजिए 5-6 महीने से ही हो रही है। 5-6 महीने से इनको पता नहीं ऐसी मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। संगत जी जहाँ भी दिखाए डॉक्टरों का तो यही कहना था भाई लंबा इलाज चलेगा। वो तो दवाइयाँ दे देते थे, पैसे बना लेते थे। और संगत जी फिर मैं बिहार भी लेके गया, वहाँ पे झाड़-फूँक भी लगाया, हम लोगों ने करवाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर संगत जी
कुछ ऐसी दिल्ली में भी किसी लोगों ने बताया, हमने वहाँ भी दिखाया, लेकिन दवाइयाँ सब दे देते थे संगत जी, ट्रीटमेंट चलाते थे, लेकिन असर ही नहीं होता था। परेशान हो चुका था, बहुत परेशान हो चुका था, और ये समझ लीजिए संगत जी, मिर्गी के दौरे की वजह से वो इतनी कमज़ोर हो चुकी थी ना, इतनी कमज़ोर कि आप मानोगे नहीं संगत जी कि सूख के काँटा हो गई थी। उनके परिवार वाले हमें कहते थे कि क्या होता जा रहा है लड़की को, अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि भैया मिर्गी के दौरे हैं, इस वजह से बीमार भी बहुत रहती हैं, क्योंकि बहुत बीमार संगत जी, इतनी बीमार चल रही थी मेरी वाइफ़ कि मैं बता नहीं सकता। बिस्तर पे कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, संगत जी ज़रा-ज़रा सी, ये समझ लीजिए आधी रोटी कितनी होती है, आधी रोटी से ज़्यादा ये खाती नहीं थी। और संगत जी इस वजह से मेरा काम भी ढीला चल रहा था, क्योंकि ऑटो लेके मैं जा नहीं पाता था। कब इनको ये परेशानी हो जाती थी, मकान मालिक मुझे फ़ोन करके कहती थी कि भई तुम्हारी बीवी को ऐसे-ऐसे हो गया है, तो मुझे तुरंत आना पड़ता था। कभी-कभी तो संगत जी कस्टमर भी उतार के मुझे, जो मेरे वो होते थे ग्राहक, उनको भी छोड़ के संगत जी मुझे घर की तरफ भागना पड़ता था। मैं परेशान हो चुका था, गाँव छोड़ ही नहीं सकता था, नई-नई शादी हुई है और मम्मी-पापा को परेशानी ना हो संगत जी, फिर इसलिए मैं ले आता था, और इनका भी मन गाँव में नहीं लग रहा था। मायके में संगत जी ये जाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मायका भी संगत जी बिहार में ही है, तो ये मेरे बिना नहीं जाना चाह रही थी। अब मैं परेशान हो चुका था संगत जी, मैंने इधर-उधर बहुत पैसा खर्च किया, जितना मैं कमा रहा था सब का सब मेरा इसी में ही लगा जा रहा था, इसी में कुछ मैं बचा नहीं पा रहा था, कुछ संगत जी ये समझ लीजिए कि जितना भी मैंने जोड़ा, थोड़ा बहुत जोड़ा, वो सब इनकी बीमारी में लग गया। बिल्कुल खाली हो चुका मैं, और संगत जी घरवालों से पैसों की बात करूँ या मदद माँगूँ, तो घरवाले यही कहते थे कि अभी तुम्हारी 2 बहनें और बैठी हैं, उनके लिए भी जोड़ रहे हैं हम। अब सब इसी बीमारी में लगा देंगे, और कैसी बीवी ले आए तुम, हैं बीमार पड़ी हुई हैं जब से। तो घरवाले भी संगत जी मुझे ही सुना देते थे, जबकि करी उन्होंने पसंद से शादी, लेकिन सुनाना उन्हें मुझे था। तो मैं तो संगत जी पीस रहा था। इधर से इनके घरवाले मुझे ही कहने लग गए कि भैया कैसी लड़की सुखा रखी, बीमार कर रखी है। और संगत जी मैं तो अपने घर से भी और अपने ससुराल से दोनों तरफ से परेशान हो गया। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ मुझे समझ नहीं है। मैं अपनी तरफ से संगत जी, भगवान जानता है कि कोई कसर मैंने नहीं छोड़ी, कोई भी कसर मैंने छोड़ी हूँ। फिर संगत जी मेरे ही पड़ोस में एक भैया रहते हैं, उनको मैंने ये बात बताई, भई मैं तो इतना परेशान हूँ, और आज उनको कहीं जाना था। उन्होंने मुझे कही कि मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो, तो मैंने उन्हें मना कर दी। मैंने कहा मेरी वाइफ़ की तबीयत सही नहीं है, तो मैं नहीं जाऊँगा, आप कोई और ऑटो देख लो। तो वो बोले कि चलो ठीक है। तो फिर संगत जी उन्होंने बोला कि आप दवाई वग़ैरह मतलब करा के फिर चल लो भैया, मेरी 3 साढ़े 3 बजे की ट्रेन है सुबह की। मैंने कहा जी मैं कहीं नहीं जा सकता, ऐसे-ऐसे मेरी वाइफ़ के साथ। तो उन्होंने कहा फिर तुम एक काम करो, मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद है, तुम वो पिलाओ अपनी वाइफ़ को। संगत जी उनको जब ये पता चली, तो उन्होंने मुझे एक जल प्रसाद की छोटी-सी बोतल अपने घर में से ला के दी। उस टाइम मुझे नहीं पता था ये जल प्रसाद है, वो तो उन्होंने कही, तो मैंने कहा ठीक है। वो संगत जी मैंने अपनी वाइफ़ को पिलाया। वो पिलाने के बाद संगत जी ये तो ठीक हो बैठी, और जैसे इन्होंने पिया वैसे ये कहती हैं मुझे तो भूख लग रही है। अब संगत जी ये देख लीजिए, मिर्गी के दौरे के बाद तो 1 घंटे तो इन्हें होश ही नहीं आता था, और ये उस दिन जल प्रसाद पिलाया, और इन्होंने कहा मुझे भूख लग रही है। मैंने भूख में संगत जी सेब काट के इनको दिए, सेब इन्होंने खा लिए। अब संगत जी ये तो मेरे लिए बड़ा-सा चमत्कार हुआ। मैंने उन भैया को कहा, मैंने कहा भैया ये कहाँ का जल प्रसाद है, मुझे भी बता दो। तो उन्होंने बताई कि ये बड़े मंदिर का जल प्रसाद है, हमारे गुरुजी का जल प्रसाद है, और हम वहाँ जाते हैं, और तुम भी चलो। तो संगत जी वो उनके साथ में अपनी वाइफ़ को लेके पहली बार गया, वहाँ पे गुरुजी के दरबार। भैया हमने तो कभी ऐसा बड़ा मंदिर देखा ही नहीं, इतना सुंदर मंदिर, क्योंकि संगत जी वही है, हमारे तो बिहार में वही देवी-देवताओं के मंदिर होते, तो वहीं गए थे। यहाँ पे हम कभी मंदिर-वंदिर गए नहीं दिल्ली में। तो संगत जी वहाँ का मंदिर देखकर मैं तो ताज्जुब हो गया। तो डर भी लगता है, देखो भई ऐसी जगह पे जा रहे हैं, और डर ये भी था कि कहीं इन्हें फिर से ना मिर्गी के दौरे आ जाएँ, तो और मैं यहाँ क्या करूँगा? उन भैया ने कहा निश्चिंत चलो तुम, बस चलते जाओ, और कुछ नहीं करना है, जहाँ अंदर जाके माथा टेकना, वहाँ से निकलना है, लंगर प्रसाद करना है, जल प्रसाद पीना है, और बस प्रार्थना कर लेना। तो संगत जी हम अंदर गए, माथा टेका, मेरी वाइफ़ ने भी टेका, मैंने भी टेका, बाहर की तरफ निकले, और अच्छा तो बहुत लग रहा, शांति मिल रही थी, बहुत सुकून मिल रहा था। जैसे ही संगत जी लंगर प्रसाद मिला हमें, तो मेरी वाइफ़ ने मुझे कहा कि मैं तो इसे घर ले जाऊँगी, मैं घर जाके खाऊँगी। तो वहीं पे एक अंकल खड़े थे, बोलते बेटा यहीं खा ले, जो भी बीमारी तेरे कष्ट होंगे ना यहीं कट जाएँगे, यहीं के यहीं छूट जाएँगे। अब तो संगत जी मैंने उनकी बात सुनी, मैंने अपनी वाइफ़ को कहा तू यहीं कोने में खा ले। वहीं संगत जी मैंने अपनी वाइफ़ को लंगर प्रसाद वहाँ का खिला दिया। अब संगत जी देखिए
उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक है, कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। हमने तो वहीं का डेरा डाल लिया संगत जी। अब तो हम बड़े मंदिर के अलावा कहीं नहीं जाते, बड़े मंदिर ही जाना। और देख लो संगत जी, गुरु जी की ऐसी मेहर हुई, ऐसी कृपा हुई, नवंबर के बाद से मेरी वाइफ को कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। वो ठीक है बिल्कुल, कोई दवाई नहीं, कोई दारू नहीं, कुछ नहीं चल रहा संगत जी। सिर्फ मंत्र जाप सुनती है, जल प्रसाद पीती है और गुरु जी का सिमरन करती है, जाप करती है, गुरु जी के शब्द सुनती है, सत्संग सुनती है। इसके अलावा कुछ नहीं करती। यही इसकी दवाई है और यही उपाय है बस। और कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। गुरु जी की मेहर से, गुरु जी की कृपा से बिल्कुल मेरी जो वाइफ है वो बिल्कुल ठीक है। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी संगत जी। यही एक उपाय गुरु जी ने जो बताया वही हम कर रहे हैं और ठीक है। मैं संगत जी एक लोटा भी ब्लेस करा के लाया हूँ गुरु जी के दरबार से। उसका जल प्रसाद पिलाता हूँ, नहलाता हूँ, अपनी वाइफ को कहता हूँ नहाने के लिए। और संगत जी आज महाराज की कृपा से बहुत स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, हंसती है, बोलती है, खाती है और गुरु जी का ध्यान करती है। बस यही एक छोटा सा सत्संग था और गुरु जी से जुड़ने के बाद बड़ी शांति सुकून मिला। बहुतेरे काम हमारे तो संगत जी बन गए। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे घर से भी बचाया, ससुराल से भी बचाया और इसे भी सही कर दिया। अनंतम शुक्राना। बस यही वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी।